क्या आप जानते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से ज्यादातर लोग साल के किसी भी समय की तुलना में छुट्टियों के आसपास बुरे सपने आने की ज्यादा रिपोर्ट करते हैं। यह सच है और यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि साल का वह समय जो खुशी और एकजुटता का होता है, वह हमारे सबसे गहरे डर के लिए भी एक प्रजनन स्थल है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हम क्रिसमस के डार्क साइड में उतर रहे हैं। क्रीपी, द अनसेटलिंग, द डाउनराइट टेरिफाइंग। तो अपना हॉट कोको लें, आराम से बैठें और आइए बात करते हैं उन सभी तरीकों के बारे में जिनसे क्रिसमस मेरी से टेरिफाइंग तक जा सकता है। ठीक है, तो ईमानदार रहें। कुछ क्रिसमस ट्रेडिशंस सीधे सीधे क्रीपी होते हैं अगर आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वे सतह पर इनोसेंट लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से खोदें और आपको बहुत सारी वियर्डनेस मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए फ्रूट केक को ही ले लीजिए। वह चीज टेलीवेंजलिस्ट कन्वेंशन में चंदा प्लेट से ज्यादा बार घुमाई जाती है। यह उस तोहफे की तरह है जो कोई नहीं चाहता लेकिन सभी को मिलता है और असली रहे। क्या वास्तव में इसे कोई खाता है? और मुझे उन एल्फ ऑन द शेल्फ चीजों के बारे में शुरू भी मत करो। मेरा मतलब है, वे हमेशा देख रहे हैं, आपके हर कदम को परख रहे हैं। ये आपके घर में रहने वाले एक छोटे क्रीपी स्टॉलकर एल्फ की तरह है जो चुपचाप देख रहा है। यह आपके घर में रहने वाले एक छोटे क्रीपी स्टॉलकर एल्फ की तरह है। और इतना छिपने का क्या मतलब है? वे सबसे अप्रत्याशित स्थानों में आ जाते हैं जिससे आप अपनी ही समझ पर सवाल उठाने लगते हैं। आपको लगता है कि वे बस मासूमियत से एक शेल्फ पर बैठे हैं। नहीं, वे अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। सैंटा को उन सभी समयों के बारे में बता रहे हैं जब आपने गलती से अपनी दादी के सामने गाली दे दी थी। ये ऐसा है जैसे वे अपनी खुद की एक नॉटी लिस्ट रख रहे हो और आपके घर में छिपी हुई क्रीपी चीजों की बात करें। तो चलिए उन सिंगिंग एनिमेट्रॉनिक सेंटास के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, जो खुशी लाने वाले होते हैं लेकिन अंत में आपको बुरे सपने दे देते हैं। आप उन्हें जानते हैं, उनकी मरी हुई आंखों से जो आपको कमरे में घुमाती हुई प्रतीत होती है, और वे झटकेदार हरकतें जो चिल्लाती हैं, मैं पूरी तरह से चकी जाने से एक ढीला पेंच दूर हूं। ऐसा लगता है जैसे वे जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हों। वे हॉलिडे थीम्ड हॉरर मूवी के अस्वीकृत कलाकारों की तरह हैं। आप उनसे आधा उम्मीद करते हैं कि जब रोशनी चली जाए तो वे अपने आप चलना शुरू कर दें। और चलिए उन क्रीपी विंटेज क्रिसमस डेकोरेशंस के बारे में मत भूलिए जो अनसेटलिंग चीनी मिट्टी के चेहरे और हॉन्टिंग खाली आंखों वाले होते हैं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे किसी उत्सव के जश्न के बजाय किसी डरावनी फिल्म के हैं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे एक धूल भरी पुरानी एंटीक की दुकान में हों, अन्य हॉन्टेड वस्तुओं को रहस्य बता रहे हों। आप लगभग उन्हें कुछ भयावह साजिश रचते हुए सुन सकते हैं। आप जानते हैं, जो रात में टकराते हैं और आपको अपनी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे वे जीवित हैं, बस अपने असली स्वभाव को प्रकट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और फिर क्रैम्पुस की पूरी अवधारणा है एंटी सैंटा जो शरारती बच्चों को दंडित करता है। जहां सैंटा अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं, वहीं क्रैम्पुस यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप डर के माध्यम से कायदे में रहें। मेरा मतलब है, एक बज़किल के बारे में बात करें। आप मुझे बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ चीनी बेर के सपने देख रहा हूँ तो वहां एक राक्षसी बकरी आदमी है जो मुझे उस अतिरिक्त कुकी खाने के लिए अंडरवर्ल्ड में खींचने के लिए तैयार है। यह एक ट्विस्टेड फेरी टेल के जीवंत होने जैसा है। नहीं धन्यवाद, मैं अपने क्रीपी एल्फ स्टॉकर से चिपक जाऊंगा, कम से कम उनके साथ। मुझे पता है कि क्या उम्मीद करनी है, तरह का। ठीक है, तो हम सभी ने रेनडियर और एल्व्स और जादुई खिलौना कारखानों के बारे में हार्ट वार्मिंग क्रिसमस कहानियां सुनी हैं। लेकिन उन कहानियों का क्या जो आपको रात में जगाए रखती है, जो आपको अपने ताले दोबारा जांचने और रोशनी चालू करके सोने पर मजबूर कर देते हैं? आइए क्रिसमस डीमन की कहानी से शुरू करते हैं। एक मेलेवोलेंट आत्मा जो छुट्टियों का शिकार करती है, अनसस्पेक्टिंग परिवारों का शिकार करती है। किंवदंती है कि यह भयावह इकाई उस नकारात्मक ऊर्जा से पोषित होती है जो कभी कभी छुट्टियों के मौसम के साथ आती है। तनाव, दबाव, पारिवारिक नाटक। और एक बार जब यह एक परिवार से जुड़ जाता है तो यह कहर बरपाता है, उनके क्रिसमस चीर को एक जीवित दुःस्वप्न में बदल देता है। फिर हॉन्टेड क्रिसमस ट्री की कहानी है जो छुट्टियों के उत्साह का एक इनोसेंट प्रतीत होता है जो एक डार्क सीक्रेट को छुपाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे एक कर्सेड जंगल से काटा गया था, जबकि अन्य मानते हैं कि इसने एक दुखद घटना की बुरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया।
कारण जो भी हो, यह कोई साधारण क्रिसमस ट्री नहीं है। यह एक भयावह ऊर्जा के साथ टपकता है। इसके आभूषण हिलते हैं, इसकी शाखाएं सरसराहट करती हैं, तब भी जब आसपास कोई नहीं होता है। और चलिए क्रिसमस विच की कथा को न भूलें, एक मेलेवलेंट जादूगरनी जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ग्रामीण इलाकों में घूमती है, मौसम की खुशी चुराने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि वह बच्चों को निशाना बनाती है, उन्हें मिठाई और खिलौनों के वादों के साथ बहलाती है, केवल उन्हें अपनी बर्फीली खोह में फंसाने के लिए। अध्याय 3, क्रीचर्स ऑफ फोल्कलोर। क्रिसमस का समय लोक कथाओं और किंवदंतियों से भरा है, और वास्तविक रहें, उनमें से कुछ बुरे सपने की चीजें हैं। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा द्रुत शीतन। हम उन प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं जो साये में दुबके रहते हैं, उनका रास्ता पार करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को छीनने की प्रतीक्षा में। ये प्राणी किंवदंतियों की चीजें हैं, और उनकी कहानियां आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपाने के लिए काफी है। ग्राइला की तरह आइसलैंडिक लोक कथाओं की एक राक्षसी जो हर क्रिसमस पर पहाड़ों से नीचे शरारती बच्चों को छीनने के लिए आती है। उसकी कथा इतनी भयावह है कि सदियों से बच्चों को काबू में रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। कल्पना कीजिए, आप अपने बिस्तर में दुबके हुए हैं, चीनी बेर के सपने देख रहे हैं, तभी आपको बाहर बर्फ पर भारी भरकम पदचापों की आवाज सुनाई देती है। डर आपको जकड़ लेता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि कहानियां सच हो सकती हैं। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, और वह रही चमकती लाल आंखों वाली एक विशाल आकृति, और उसके कंधे पर एक बोरी लटकी हुई है। नजारा दिल दहला देने वाला है, और आप जानते हैं कि उस बोरी में क्या है। शरारती बच्चे उसे वापस उसकी खोह में ले जाने और उबलते हुए कड़ाही में फेंकने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा भाग्य है जिसकी कल्पना कोई भी बच्चा नहीं करना चाहेगा। और फिर बेल्सनिकल है, एक डरावनी फर पहने आकृति जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बच्चों को दावत या दंड देने के लिए जाती है। उनकी उपस्थिति एक वादा और एक खतरा दोनों है। वह सांता के डरावने, कम क्षमाशील चचेरे भाई की तरह है। जहां सांता खुशियां लाता है, वहीं बेल्सनिकल अनिश्चितता और भय लाता है। आप कभी नहीं जानते कि वह आप पर उपहारों की बौछार करने वाला है या आपको अपनी छड़ी से मारने वाला है। अनिश्चितता उसकी यात्राओं को और भी भयावह बना देती है। एक छुट्टी जुआ के बारे में बात करें, दांव ऊंचे हैं और परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और चलिए शरारती यूल लैड्स के बारे में मत भूलना। आइसलैंडिक लोक कथाओं के 13 ट्रॉजे समझिए, जो क्रिसमस से पहले के 13 दिनों तक हर रात पहाड़ों से उतरते हैं। हर एक के पास परेशानी पैदा करने का अपना अनोखा तरीका होता है। वे अपने मजाक और शरारत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर वे ऐसा महसूस करते हैं तो वे उनकी हरकतें छुट्टियों के मौसम में रहस्य और खतरे की एक अतिरिक्त परत जोड़ती हैं। अध्याय 4, द यूल कैट। ठीक है दोस्तों, बकल अप, क्योंकि यह अगला वाला बुरे सपने की चीजें हैं। आइए यूल कैट के बारे में बात करते हैं। आइसलैंडिक लोक कथाओं की एक राक्षसी बिल्ली जो सबसे बहादुर आत्माओं के दिलों में भी भय पैदा करती है। यह चित्र, यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है, जादू और आश्चर्य की रात। लेकिन एक ऐसी रात भी जब यूल कैट घूमती है, उसकी आंखें अंधेरे में गर्म अंगारों की तरह चमकती हैं। यह आपकी प्यारी दादी की फूली हुई फारसी नहीं है, अरे नहीं, यह महाकाव्य अनुपात का जानवर है। इसका फर रात के समान काला है, इसके पंजे उस तरह की तरह तेज हैं, और यह भूखा है दोस्तों, एक चीज के लिए भूखा है, उन सभी को खा जाने के लिए जिन्हें क्रिसमस के लिए नए कपड़े नहीं मिले हैं। आप देखिए, आइसलैंडिक लोक कथाओं में नए कपड़े मिलना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन अगर आप एक भी नया वस्त्र पहने बिना यूल कैट द्वारा पकड़े जाते हैं, तो मान लीजिए कि आप मेनू में हैं। जमे हुए आइसलैंडिक ग्रामीण इलाकों में गूंजती हुई इसकी ओग्लू शीतलना दहाड़ को सुनने के आतंक की कल्पना कीजिए, यह जानते हुए कि यह राक्षसी बिल्ली शिकार पर है, उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने इसकी दया नहीं अर्जित की है। यह एक चिलिंग याद दिलाता है कि सर्दियों के बीच में टिमटिमाती रोशनी और उत्सव की खुशी के बीच प्राचीन शक्तियां हैं जो छाया में दुबकी हुई हैं, उन लोगों को दंडित करने की प्रतीक्षा कर रही हैं जो उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। अध्याय 5, द जूल बुक।
अपनी सेंटा टोपियां पकड़ो दोस्तों, क्योंकि हम स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं की एक और भयानक कहानी में उतरने वाले हैं, जूल बुक की कथा। इसकी कल्पना कीजिए, यह सर्दियों का अंत है, बर्फ नॉर्वेजियन जंगल को ढंक लेती है और हवा पेड़ों से होती हुई एक बंशी की तरह गरजती है। यह एक क्रिसमस डरावनी कहानी के लिए एकदम सही सेटिंग है और जूल बुक इस चिलिंग कहानी का सितारा है। यह आपका प्यारा और कडली क्रिसमस बकरी नहीं है, अरे नहीं, यह बुरे सपने का एक प्राणी है, एक राक्षसी इकाई जो एक ग्रोटेस्क बकरी का रूप धारण करती है। इसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमकती हैं, इसके सींग मुड़े हुए और खंजर की तरह तेज हैं। किंवदंती है कि जूल बुक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जमे हुए बंजर भूमि में घूमता है, उन लोगों की तलाश करता है जो अपने घरों की सुरक्षा से भटक गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक तामसिक बकरी की आत्मा है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक राक्षसी इकाई है जो मौसम के डर से पोषित होती है। इसकी उत्पत्ति जो भी हो, जूल बुक एक भयानक प्राणी है। इसकी उपस्थिति दुर्भाग्य और निराशा का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में खो गए हैं, तापमान गिर रहा है, आपकी सांस हवा में बर्फीले बादल बना रही है, आपको जमी हुई जमीन पर खुरों की आवाज सुनाई देती है, करीब करीब आ रही है। आप मुड़ते हैं और यह रहा जूल बुक, इसकी आंखें आपकी आत्मा में जल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जूल बुक के साथ रास्ते पार करते हैं, वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। कुछ मुठभेड़ से पागल हो जाते हैं, जबकि अन्य रात में गायब हो जाते हैं। उनका भाग्य हमेशा के लिए अज्ञात रहता है। जूल बुक क्रिसमस लोक कथाओं के डार्क साइड की एक हॉन्टिंग याद दिलाता है, एक चिलिंग कहानी जो सुनने की हिम्मत करने वालों की रीढ़ की हड्डी को कंपाती रहती है। आउट्रो स्वीट ड्रीम्स। तो यह रहा दोस्तों क्रिसमस के डार्क साइड की एक झलक, जहां प्राचीन जीव दुबके रहते हैं, क्रीपी ट्रेडिशंस बहुतायत में हैं और चिमनी के चारों ओर भयानक किस्से फुसफुसाए जाते हैं। उन क्रीपी विंटेज डेकोरेशंस को याद रखें जिनके बारे में हमने बात की थी। हाँ, हो सकता है कि इस साल उन्हें टांगने से पहले 2 बार सोचें। और वह फ्रूट केक जो आपकी दादी